इस आनंद अवस्था जो कोई भी प्राणी अनुभव करता है, उसकी मन से, उसकी वाणी से, उसकी कल्पना से ईश्वर की आविर्भाव, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की संग बहुत आकर्षित करता है। और इसके कारण मन से लेकर तन तक, मन से लेकर ब्रह्मांड तक एक पुलक, एक लहर, एक आनंद की लहर दौड़ता है। और आप आनंद बांटने वाले, मुक्ति बांटने वाले, जैसे आइसक्रीम बांटने वाले होते हैं, ये अवस्था से हम मुक्ति बांटते हैं, आनंद बांटते हैं और सबको अच्छा लगता है। आपके आसपास लोगों को अच्छा भी लगता है, उनको पता नहीं लेकिन अच्छा लगता है। अब आपको अगर अच्छा लगता है तो आपकी चारों दिशा में सबको अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना अपने साथ, अपने आप को, अपने पास अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने आपको ढूंढ लिया है। अब जब भी चाहो जो आप घर लौट सकते हैं। ये आज की जो मोक्ष संन्यास योग है, इस श्लोक को हमने बार बार सुना है, आप भी बार बार सुने होंगे, लेकिन आज इसके बारे में हम चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी अनुभूति को वाणी में प्रकाश करने की कोशिश जरूर करेंगे। The 53rd shloka of Moksha Sannyasa Yoga. अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रह। कितने बार हमने सुना है। विमुच्य निर्मये शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार अपने शरीर को, शरीर घास में शरीर की हर इच्छा पूर्ण करने की हम में जो तत्परता रहती है, वही तो अहंकार। शरीर की हर इच्छा, इंद्रियों की हर इच्छा पूर्ण करने में हम व्यग्र हो जाते हैं। तो अहंकार अब कहां तक पहुंचा? जब आप अपने इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों की लालच को हम उससे भरना चाहते हैं, यही आज का अहंकार का मान्य है। हम जब अपनी
शरीर की इच्छा वासनाओं को पूर्ति करने चलते हैं, इसका मतलब है शरीर को हमने बहुत ही सम्मान मान्यता दिया है और ये शरीर को शाश्वत मानना, शरीर को शाश्वत मानना अहंकार है। जो शरीर को शाश्वत मानते हैं, इंद्रिय की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर देते हैं, वो दूसरों को ही ठेस पहुंचाते हैं। दे आर वायलेंट पीपल। शत्रुता और दिव्यता की अभी बात हो रही है, मित्रता की नहीं। जो अपने शरीर को बहुत महान रूप में देखते हैं, अपनी इंद्रियों को बहुत ही दमदार रूप में देखते हैं, वो शत्रुता को और अपने जीवन में शत्रुता की जरूर उनको एहसास होता होगा कि ज्यादा शत्रु है और कम दिव्यता है संसार। जो इंसान ज्यादा शत्रु अपने जीवन में देख रहा है, वो शरीर ध्यास में बिल्कुल मग्न है, वह अहंकारी है। अगर जो इंसान, जो प्राणी अपने शरीर को सिर्फ एक जान यानी यंत्र माना है, इस भव्य संसार में जाने आने के लिए, अनुभव करने के लिए, वो अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को दिव्य मानते हुए हर एक वो शरीर को दिव्यता उनमें प्रकट होती है और वो समझते हैं कि हर इंसान, हर प्राणी, हर चेहरा दिव्य है और सब मित्र है हमारे। तो आप देखिए, शरीर ध्यास से आप अहंकारी बनते हैं और शत्रुता भी निभाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर समय संसार में युद्ध करते रहते हैं। वायलेंस, किसी को छोटा समझना ही तो वायलेंस है। किसी को शत्रु समझना ही तो युद्ध है। तो किसी को आपने अगर शत्रु समझ लिया, चाहे आपके उसके साथ हाथापाई हो रहा है नहीं है, लेकिन मन से आप युद्ध में हो, तो जो इंसान, जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो जिज्ञासु, जो ज्ञानी ये शरीर ध्यास से मुक्त है, वो शत्रुता से भी मुक्त है। ये शत्रुता शरीर के हिसाब से होती है। आपने आपको क्या माना है? शरीर माना, मन माना, सतचित आनंद माना, अपने आप को आप क्या मानते हो? इसी विषय में आप अगर थोड़ा बहुत रुक के सोचोगे तो लगेगा कि आपकी शत्रुता, आपकी सोचने का आप तरीका है। शत्रु एक सत्य नहीं है, ये आपका सोचने का तरीका है। तो अपने आप को एक शरीर मानना, इसका मतलब है आप शत्रुता निभा रहे हो किसी ना किसी के साथ। जब ये शरीर ध्यास से हम मुक्त होते हैं, काम यानी इंद्रियों की इंद्रियों के लिए
अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, जो हम पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं इंद्रियों की सुख के लिए, इसे जिसे हम काम कहते हैं, इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करने के लिए पूरा अपने आप को स्वाहा कर लेते हैं, ये एक पागलपन है। अज्ञानी तो हम नहीं कह पाएंगे, ये एक ऐसा पागलपन है जिसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता है, जिसने अपने शरीर की इंद्रिया ध्यास को तृप्त करने के लिए पूरा दिन और रात व्यतीत कर रहा है, और पूरा उसका जो जीवन का मोल है वो सब इंद्रियों के लिए स्वाहा कर रहा है। अब सोचिए उस प्राणी के बारे में, एक ऐसा अग्नि जो कभी होम अग्नि नहीं बन सकता है, जो ऐसा अग्नि, कामना का अग्नि ऐसा अग्नि होता है जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं है, उसमें लालच ही लालच है, जो लालच बिल्कुल आपको खाने वाला है, जिसमें कोई मंगलमय काम नहीं हो सकता है। एक शमशान की अग्नि होता है और आपकी घर की, गृहस्थ की, रसोई की अग्नि हो सकता है। किसमें खाना बनता है? ये जो काम अग्नि में कभी खाना नहीं बनता है, काम अग्नि हमें खुद खा लेती है, इंद्रियों की अग्नि हमें खाती है। हम इस अग्नि को व्यवहार नहीं कर सकते हैं मंगलमय कर्म के लिए। इसके बारे में थोड़ा बहुत ठहर कर सोचिए, जिसमें आप, जिस अग्नि को आप बढ़ावा दे रहे हो, ये कामाग्नि है या होमाग्नि है? जो अग्नि हम होम कुंड में प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए हमारे मन से कितने भाव निकलती है, क्योंकि वो सबके लिए है। जो हम उसमें डालेंगे वो सबके लिए डालेंगे। इसीलिए जब होम अग्नि को देखते हैं, शुभम करतु कल्याणम, हम मांगते हैं, हम उस अग्नि से मांगते हैं। और स्मशान अग्नि को मांगते नहीं है, देते हैं, शरीर दे देते हैं। तो जीवन में होम अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कामाग्नि को चुप करवाना पड़ेगा। अगर कामाग्नि जल रहा है तो होमाग्नि नहीं जल सकता। आप उससे कुछ नहीं मांग सकते हो, अपने जीवन से आप कुछ नहीं मांग सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कामाग्नि प्रज्वलित है, उससे कुछ नहीं बनता है, खाना कभी नहीं बनता है कामाग्नि से। जो कामाग्नि से अपना जीवन सेक रहा है, अपना जीवन को अनुभव कर रहा है, उसे हम भोगी मानते हैं, योगी नहीं। और एक बात है, जो शरीर ध्यास में रहते हैं, जो शरीर को अपना मानते हैं, वो जरूर जहां रहते भी वो घर को भी अपना मानते होंगे। तो शरीर ध्यास से प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का हिंदी, प्रॉपर्टी का हिंदी जायदाद, संपत्ति, जायदाद, जायदाद। जायदाद और संपत्ति। जो शरीर को अपना मानते हैं वो जायदाद को भी अपना मानते होंगे। कितनी क्रूरता है अपने साथ। शरीर को अपना मानना, अपने घर को भी, अपने जो ईंट पत्थर के घर को भी अपना मानना, और क्या मूर्खता, मूढ़ता चाहिए। और जो ये शरीर को अपना मानते हैं वो जायदाद को अपना मान सकते हैं। सबको, मतलब आपका जो भी मैनमेड चीज है, जो मनुष्य बनाया चीज को भी अपना मानते हैं। ये पेन मेरा है, ये गाड़ी मेरा है,
किसका है? शरीर का है। वो शरीर धास को इतना देते हैं, तो ये सब उनके कामाग्नि को प्रज्वलित करता है। जो जायदाद को अपना मानते हैं वो कामाग्नि से जलते रहते हैं, स्मशान की अग्नि की तरह खुद जलते रहते हैं। तो कामाग्नि में जलने वाले को जब आप दर्शन करते हैं, वो निष्प्रभ होते हैं, वो कुछ दे नहीं सकते, ना आशीर्वाद दे सकते हैं, ना अभिशाप दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, वो क्लीव है। कामाग्नि में जलने वाले, उनका कोई महत्व नहीं, वो क्लीव है। तो जो इंसान, जो प्राणी अपने शरीर धास से मुक्त है, वो सबसे मुक्त है, वो ब्राह्मण है। उस योग को ब्राह्मण कहा जाता है। इस योगी की इस अवस्था को ब्राह्मण अवस्था कहा जाता है। वो शरीर धास से मुक्त है, वो शत्रुता से मुक्त है, वो काम से मुक्त है, इच्छाओं से मुक्त है, वो जायदाद से मुक्त है। तो इस योगी को ब्राह्मण कहा जाता है। Will this do today? Yes, yes. Yes. आज हम जब अग्नि के बारे में बात हो रही है, होम अग्नि के बारे में बात हो रही है, मंत्रों के उच्चारण से है अभी होम अग्नि को प्रज्वलित करें। आप भी हमारे इस होम अग्नि को मंत्र के हिसाब से अपने अंदर इस अग्नि की प्रज्वलन जरूर कीजिए। जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, होम कर्म करते हैं, गणेश जी की आवाहन करके करते हैं, तो होम की बात हो रही है, शरीर धास से मुक्त होने की बात हो रही है। इसके लिए हेड ट्रांसप्लांट चाहिए। जो जो गणेश जी की हो चुकी है, एक बार हेड ट्रांसप्लांट हो जाए तो सोचने का ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है। तो चलिए गणेश जी के आवाहन करके होमाग्नि को अपने अंदर की जलाते हैं और दिव्यता की प्रकाश करते हैं, ताकि हमारे ये शरीर भास, ये इंद्रियों के आभास और ये जो कामना की अग्नि हमें निष्प्रभ ना कर दे। ओम गणनां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियनां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिं हवामहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम विघ्नेश्वराय स्वाहा, ओम वरदाय स्वाहा, ओम सुरप्रियाय स्वाहा, ओम लंबोदराय स्वाहा, ओम सकलाय स्वाहा, ओम जगद्विताय स्वाहा, ओम अगजननाय स्वाहा, ओम सुतियरण विभूषिताय स्वाहा, ओम गौरीसुताय स्वाहा, ओम गणनाथ नमो 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 नमस्ते। तो अपनी होमाग्नि को हमने प्रज्वलित किया है। ना शरीर का धास है, ना कामना का कोई आभास है, ना आगाज है। इस अग्नि से हम कुछ मांग सकते हैं। इस जीवन की इस अग्नि से हम कुछ इच्छा रख सकते हैं। तो हम क्या इच्छा रखते हैं? इस
ओम दीपम ज्योति परम ब्रह्मम, ये अग्नि परम ब्रह्म की अग्नि है। दीपम ज्योतिर्जनार्दन, दीपम ज्योति हरेत पापम, दीपम नमस्तुते, स्वयं दीप बन जाते हैं। जीवन को वो अलौकिक अग्नि से तुलना करके अपने आप को विभोर कर लेते हैं। जब ये अग्नि अपने अंदर में जलता है तो फिर मांगते हैं। जब अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, होमाग्नि में अपने शरीर में इसको हम प्रज्वलित करते हैं, कामाग्नि से बदले होमाग्नि को परिवर्तन करते हैं, तो हम मांगते हैं। क्या मांगते हैं? शुभम करतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदः, शत्रु वृद्धि विनाशाय, महादीपम नमस्तुते, अंतर ज्योतिर्बाहिर्ज्योति, प्रत्यक ज्योति परः परः, ज्योतिर्ज्योति स्वयं ज्योति, आत्मा ज्योति शिवस्म्यहम्। शरीर धार से मुक्त हुए तो आत्मा ज्योति तक पहुंचकर शिव में ट्रांसफॉर्मेशन में लीन हो गए। देखिए, तब ये जो कर्म हो रहा है, 33 कोटि देव देवी जहां जिस पर जहां है, वो सब हमारे समक्ष आते हैं। जब कामाग्नि को कोई होमाग्नि में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो 33 कोटि देव देवी उसका दृष्टा है। किसके सामने हम कर रहे हैं ये सब? शरीर धास से, किसके सामने शरीर धास से मुक्त हो रहे हैं? 33 कोटि देव देवी को अपना दृष्टा मानकर ये सब कर रहे हैं। तो उनको आवाहन करते हैं। कितना सुंदर भाव है। ओम साम न मित्र साम वरुण साम न भवत वर्यमा, साम न इंद्रो बृहस्पति साम न विष्णु रुरुक्रमा, नमो ब्रह्मणे नमोस्ते वायु, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मम भवतु तद्भक्तरावतु, अवतु मम अवतु भक्तरम्। ओम शांति शांति शांति। यही ब्राह्मण कर्म है। अपने कामनाओं की जो अग्नि है, उसे हम बदल सकते हैं। देव देवियों को साक्षी मान के हम बदल सकते हैं, और अपनी जो दिव्यता की अग्नि से हमारे लिए, सबके लिए हम मांग सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। कुछ भी चाहिए मांग लीजिए। होम अग्नि से मांगा जाता है, स्मशान की अग्नि से। जब हम खुद जल रहे हैं, वो स्मशान की अग्नि है। कामाग्नि स्मशान की अग्नि है जब खुद जल रहे हैं। जब अपने अंदर में जीवन को प्रज्वलित कर रहे हैं, वो होमाग्नि है। तो शरीर धास, उस पर थोड़ा बहुत जरूर काम कीजिएगा, ताकि आप इस दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप इस जन्म में आपको ज्ञान। Will this do, छबिननी? बहुत बढ़िया बढ़िया। सबका हेड ट्रांसप्लांट करा रही है तो सबका ब्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया। अशतो मान सत्तमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. अहोभाग्य। आज का टेक होम नोट है, शरीर धास से क्या होता है और क्या हो सकता है। जो अग्नि में हम जल रहे हैं, खुद मर रहे हैं, या इस अग्नि को दिव्यता में परिवर्तन करके
इसी से, इस अग्नि से समाज की अपना समाज की सबका भलाई कर सकते हैं। इस अग्नि से सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आपके भाव से अग्नि बदल जाएगा। आप खुद जल रहे हो या अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो कुछ काम के लिए, ये दोनों के बीच में बहुत ही फर्क है। जब ये दोनों फर्क आपको पता चल जाता है, आप ब्राह्मण बन जाते हैं। जब अपने जीवन की अग्नि को, उसे बिना जले सबको राह दिखाने के लिए इस अग्नि को हम व्यवहार करते हैं, तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। माँ नहीं है माँ बाजी ना थी ଆଜି ମୋ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଫୋନ କରି କହିବାକୁ ପଡିବ, ମାର କହିବାକୁ ପଡିବ ସେ ରୀନା ସେ ବଦଳେଇବ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? आज का कोई मोती मिला किसी को? दीदी ऐसे सुनते थे हरिओम कि देह अध्यास हटाओ, देह अध्यास हटाओ। ये आज बहुत अच्छा बताए कि देह अध्यास है शत्रु तो शत्रुता है। चलो, आपने जो समझा आप वो समझाओ। सही है। नहीं समझाओ। नहीं नहीं नहीं, जो जैसा समझता है, ये जरूर है, जिसके पास शरीर ध्यास होता है वो शत्रुता कर सकता है। जो अपना शरीर से मुक्त है वो किसके साथ शत्रुता करेगा? तो शत्रु कौन बना? अपना शरीर ही तो बना ना। कितना कोई अलग शत्रु नहीं, खुद का शरीर खुद का शत्रु बनता है। जब शत्रुता करते हैं, पहले अपने शरीर के साथ हम करते हैं, शत्रु बनाकर फिर शत्रुता ढूंढते हैं। जब खुद की शरीर शत्रु बन जाता है तो शत्रु मिल जाते हैं। तो पहले हम खुद शत्रु बनाते हैं और शत्रु ढूंढते हैं। मैंने हर समय जब कभी ऐसा द्वेष आएगा तो समझ आएगा कि हम देह अध्यास में है। घास में है, आप स्मशान में जल रहे हैं, शमशान में जल रहे, कितनी में बड़ी बड़ी आप खुद जल रहे हो। वो आपने स्मशान बना लिया अपने घर को। घर को। सही बात है, आज समझ आया कैसे देह अध्यास से अलग हो सकते हैं। ऐसे नहीं, बहुत ऊंचा ज्ञान है भाई आपका। सच में। चली है तू? जी जी दीदी। तो आज का क्या मोती मिला? दीदी वो जो आप बोलते हो ना, ये कि ये जो इंद्रिय और मन है, ये आपके लिए पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं पूरे संसार से। ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। और एक आपने लिखा है कि एक आदमी को अगर बंद कमरे में रख दो और उसका सारा, उस कमरे से जो भी उसका एयर सर्कुलेशन है वो हटा दो, उसका प्रकाश हटा दो, तो मर जाएगा। कोई भी जीवंत आत्मा जो होती है ना, वो मर जाएगी अगर उसका प्रकाश हटा दो और उसका वायु हटा दो। तो ये जो इंद्रियां और मन है, जो और ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमारे को जिंदा रखने के लिए, हमको जिंदा रखने के लिए ये शरीर बाहर से ये सब कुछ लेके आते हैं हमारे लिए। तो ये जो भाव है ना, ये शरीर से हमको अलग स्थापित करते हैं ये सारे के सारे, ये सारे। तो ये शरीर है, अगर आप इस केंद्र पे बैठे हो कि जहाँ आप खुद को शरीर मानते हो, तो वहां पे आपका सारा शत्रुता आपका वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है पूरा का पूरा। और पूरा कामाग्नि में अगर आप चलते रहते हो तो आप कोई और हवन कर ही नहीं सकते, आप कोई यज्ञ कर ही नहीं सकते फिर, क्योंकि आप कामाग्नि को ही पूर्ण करने में लगे रहोगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप अपने नौकरों को ही हैप्पी करने में लगे रहोगे। लेकिन अगर आप ये एक बार को आपको समझ में आ जाए, ये इस केंद्र से हटकर आप अपने स्व के केंद्र में से आकर अगर आप सोच सकते हो, जब आप अपने शरीर को अलग करके देख सकते हो, तो ये शरीर ही आपको सारा का सारा सब तरह के रंग, सब तरह के वायु, सब तरह के शब्द सुनाएगा। ये आपकी सेवा में लीन होगा। तो ये भाव जो ये भी आज भी जो आपने किया, ये मतलब ये इसी भाव को आपने दोबारा पुनरावृत किया। तो ये बहुत सुंदर भाव। यस यस यस, बहुत बढ़िया।
चलिए शमशान से अपने आप को मुक्त करते हैं। खुद बिना जले प्रज्वलित अग्नि से हम होमाग्नि को प्रज्वलित करके चारों तरफ एक उजाला, एक अच्छी सुगंध और एक मनोभाव जो कहते हैं, उससे हम प्रतीक करके इस संसार में चलते हैं। This will give us a goal to live for. जी बहुत बढ़िया। बाय दीदी, बाय। प्यार के बहुत बढ़िया। थैंक यू शैली। थैंक यू आंटी। सबको समझ आ गया? इतना आसान है। हम्म, समझ आ गया। आ गया, सही है। अपनी अक्षरी अग्नि को जलाओ, प्रेम अग्नि को जालित करो। वेरी गुड। ये शरीर शिव सूत्र में लिखा है ना, शरीर हवि है, शरीर हवन कुंड है। हवन कुंड। हवन में तुम डालते क्या? हाँ, क्या डाल रहे हो? तुम्हारे पास है क्या? यही देख, आध्यात्म यही है। आध्यात्म नहीं है कि कुछ करना, पूजा पाठ ये सारा, ये अपने को जानना है। जी आंटी। अभी तुम्हारा मनो इंद्रिय कहाँ से क्या लकड़ी ला रही है? क्या ज्ञान हो? सब आंटीना लगा करना। पांचों इंद्रिय, पांचों कौन 10 इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, कहाँ चलते हो तो कहाँ चल रहे हो, उठा रहे हो तो क्या उठा रहे हो, किस लिए उठा रहे हो, कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। नहीं, अंदर में अभी कौन? के किसी का क्वेश्चन है फिर? नहीं, सब ज्ञान से ऊंचा ये ज्ञान, यही ज्ञान, यही बाकी ज्ञान सब है। अज्ञान, बाकी सही सब में, अज्ञान। सही, ये अब समझ इंजीनियरिंग आता है। डॉक्टरी जो सब प्रकृति को ठीक ठाक करने के लिए, प्रकृति मैंने तुम्हारा शरीर मन, शरीर, हाँ ये सारा, सारा जो ज्ञान सत्य की तरफ ले जाता है वही ज्ञान। वही ज्ञान, सही में। सब चीजें वही है, जो वही पूजा है जो सत्य को दिखाता है, सत्य की तरफ ले जाता है वही पूजा है, और सब अपूजा है। हाँ हाँ, सब ठीक है, कर्म कांड है जो वो सब। चीजें तुमको सत्य के लिए ले जाता है वही स्वधर्म है, बाकी सब परधर्म। हाँ, इसलिए आत्म धर्म को समझने से ही तुम स्वधर्म को, वो सारा तुम अभी सब्जी बनाओ कि कपड़ा सिलाओ कि दान पुण्य करो, तुम्हारा आत्म धर्म को समझने से ही स्वधर्म उसको समर्पण होगा। समझी शैली? नहीं तो तुम खाली बोलते जाओगे। सारा चीजें जो सत्य की तरफ ले जाता है, जो इंद्रिय, जो मनो, जो बुद्धि, जो शरीर, यही तो हमारे पास है। और क्या है कि शरीर दृश्यमान है कि विचार अदृश्य चलता रहता है, यही दोनों से अलावा कुछ नहीं। और वो दोनों यदि सत्य की तरफ ले जाने में सहायक है वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इसीलिए कौन, ये करोड़ों में कोई बिरला ये बातें को समझ के इस रास्ता में चलने के लिए पहले इच्छा तर्क करता है। हाँ, उनको सब दुखी रहते हैं, उनका चॉइस नहीं होता है ये बातें को समझने। तुम अभी जैसे तुम्हारा चॉइस। आंटी ये जो चॉइस है ना, जो कहता है कि मैं ठीक हूँ, वो ना आंटी चॉइस बनने ही नहीं देता है। वो ना आंटी, क्योंकि मैं आंटी ऐसे सोच रही थी कि जैसे हम आंटी जब हम अपने देह से अलग होते हैं ना, तो हम दूसरों से भी अलग हो जाते हैं। मतलब अभी क्या है ना कि हम ना पूरा जकड़े हुए रहते हैं हर एक के साथ। अगर हम, मतलब केंद्र की बात है, केंद्र के अंदर हम सभी देह से जकड़े हुए रहते हैं, क्योंकि हम खुद देह में हैं। लेकिन अगर हम अपनी देह को अलग मानते हैं तो हम सब देह से अलग हो जाते हैं। तो हम सबको, इंक्लूडिंग अवर सेल्फ, सबको बाहर से देख सकते हैं कि सबके अंदर क्या चल रहा है आंटी। तो क्या होता है ना, तो दिखाई देता है कि जैसे एक आदमी है, जैसे मान लीजिए उसका ये प्रेफरेंस है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, तो माता पिता उसके पास आके रही, है ना। एक दूसरा आदमी है जो कि माता पिता है, उसका कोई प्रेफरेंस नहीं है कि वो बच्चे के पास आके रहे। जैसे आंटी, हमारे नोएडा में एक फ्रेंड है आंटी, तो उनके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है।
अभी इनको लगता है ये ठीक है, उनको लगता है वो ठीक है, हमको जिस हिसाब से हमारी भावना, हमारी धारणा होगी, हमको इन दोनों में से लगेगा कि एक ठीक है, कोई भी एक ठीक है ना। लेकिन जब हम ऊपर से उठ के देखते हैं आंटी, तो हम ना एक अनिश्चय की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि किसको ठीक बोलोगे, क्योंकि सब तो अपनी अपनी जगह ठीक है। तो इंक्लूडिंग अवर सेल्फ, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सब ठीक ही चल रहा है, जो जैसा है, जहां है, जो सोचता है वो ठीक ही चल रहा है। लेकिन उसी सर्कल के अंदर रह के अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, आप कभी भी उसको ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ एक हायर लेवल पे जाके, जब भी आप कहते थे आंटी कि तुम प्लेन में जाके देखोगे तो तुम्हें सब ठीक लगेगा, तुम नीचे ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो तुम्हें कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। तो ऊपर जाके जब हम देखते हैं तो हमें हर एक का दृष्टिकोण, हर एक की बात ठीक लगती है, तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। तो क्योंकि हमारी ना तो कोई आंटी कोई धारणा है, ना हमारी इसके साथ है, ना हमारी इसके साथ है, हमें सब वो प्रकृति क्रियामाणी गुणे कर्माणि सर्वशा करते हुए दिखाई देते रहते हैं। तो आंटी ये ज्ञान जो है कि जो एक सेंटर से आपको शिफ्ट करके दूसरे सेंटर पे पहुंचा देता है ना, ये असली ज्ञान है आंटी। क्योंकि ये बता देता है, आप जो बोल रहे हो ना कि बिडलों में कोई होता है जो कि इस ज्ञान को पाने की इच्छा रखता है, क्योंकि हर एक आदमी इसमें उलझा हुआ है कि मैं ठीक हूँ, पहले मैं ये तो प्रूव कर लूं कि मैं ठीक हूँ। सेंटर में गलत में बैठ के उसी चीज को ठीक 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 करने की कोशिश करते रहते हैं आंटी। लेकिन वो सब कितना भी कोशिश कर लो होगा नहीं, उससे बाहर निकल के देखो तो सब ठीक ही लगेगा। तो ये जो आंटी इसलिए ना तुम देखो, यदि बहुत सारे चिंटी ना, वो चिंटी का जो होल है उसके पास देखे बहुत चिंटी, तुम खाली थोड़ा 5 मिनट बैठ के ऑब्जर्व करो वो क्या करते रहते। ऐसा ही तुम ऊपर उठते ना, जो मैं बहुत बार गोबर का कीड़ा का एग्जांपल देती हूँ, तुम ऑब्जर्व करो खाली ऊपर से सब ऐसा ही अपना अपना टेंडेंसी हिसाब से सबको। जब भी तुम ऊपर से देखो, कोई कुंदनौली जा रहा है, कोई एयरपोर्ट जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई लेफ्ट कोई राइट, कोई पार्टी कोई ऐसे, सब अपना अपना टेंडेंसी हिसाब से जहां जहां अपने को कर्म धर्म समझते हैं, वही वो खुद ही जहां भी है, हॉस्पिटल जाने का रास्ता में अभी एयरपोर्ट के पास वो जो पुराना HAL के पास खड़ा है, वो उधर ही परमात्मा है खुद ही। कौन जानता है ये बातें? इसीलिए सेल्फ नॉलेज है, अपने को जानो। तुम जहां भी जा रहे हो, जहां भी ये शरीर गतिमान हो रहा है, कौन अपने को कितना जाना है, अपना स्वधर्म में कितना है। आत्मधर्म को जानो, स्वधर्म को जानो, इसके बाद समष्टि में चलो सबके साथ, कहाँ भी तुम्हारा धक्कम धक्का नहीं होगा। तुम्हारा रूटेड, यू आर रूटेड इन योर सेल्फ। जो नहीं तो ये बातें को नहीं समझ के, जो खाली शरीरों को फंसा हुआ है, भयभीत हो गया। भय माने क्या है? तुम शरीर को प्रोटेक्ट करने का बहुत पोजीशन हो गया, खाली टोटली शरीर ही शरीर मानता है, इससे बियॉन्ड उसको कुछ नहीं पता। वही आदमी बहुत कमजोर और भयभीत रहे। शरीर से बियॉन्ड उसको कुछ नहीं। शरीर मर जाएगा, शरीर तो मरेगा, अभी भी तुम माने शरीर मरेगा, जब मरना है मरेगा, तो भय खत्म हो जाएगा, कोई नहीं मार सकता है। लेकिन वही साथ साथ जिसको धर्म पता है, जिसको ज्ञान पता है, वो कहेगा ना हन्यति ना हन्य माने शरीर, मेरे को ना मैं मर सकता हूँ, ना मेरे को कोई मार सकता है, मैं तो अजर अमर हूँ। तो इमीडिएटली तुम फ्री हो सकते हो। जो अभी बातें कर रहे हैं ना, माने कौन सा लेवल है, कैसे तुम ये अग्नि को, ये अज्ञान वाला अग्नि को ज्ञान रूप अग्नि में ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज द असली हवन। तो तुम्हारा देहध्यास अपने आप को, ये कि ये बातें समझना है, जिसका इश्क हो जाएगा वो समझ जाएगा। और पल पल सिचुएशन आता है, पल पल सिचुएशन तुम्हारे सामने, तुम्हारा चॉइस क्या है। बहुत तो मजेदार बातें हैं, जिसका इंटरेस्ट है वो आगे, ये क्या पढ़ाई है अंतर्मुख को अपने को जानने का, क्या पढ़ाई। हम अपने को नहीं जानते, हम ऑलवेज कहते हैं वो रॉन्ग है, वो ऐसे क्यों करे, वो ऐसा ही करेगा क्योंकि वो तेरा ही अंदर दिखाने के लिए सामने खड़ा है। तू मानता नहीं है कि तेरे अंदर वो है, ये मानना, अपने पर दृष्टि आना ही काल पढ़ा था ना, वो वैराग्य। अपने ऊपर दृष्टि आता, वेयर यू स्टार्ट, सामने वाला आया है, क्योंकि अंदर को हम कोई नहीं देख सकते। इसलिए तो जो स्टोरी सब कहते हैं ना, मनुष्य बनाया और भगवान कहाँ, भगवान मनुष्य का हृदय में छुप गए, क्योंकि कोई नहीं आना चाहता। जो अपने पास आ जाएगा वो भगवान को पा जाएगा। वो स्टोरी नहीं कहते भगवान मनुष्य बनाया और भगवान कहाँ छुप गया, स्टोरी होता है ना। तो भगवान ने सारा, किसी ने बोला ना भगवान का कि तू भगवान, मनुष्य बहुत चालू है, वो अपने को कभी नहीं ढूंढेगा, वो खाली बाहर इंद्रियों के साथ बाहर जाएगा, तुम उसी का हृदय में छुप जाओ। और जो ये इसीलिए जो अपने पास आ गया, अपना हृदय में मिल गया। पर जैसे तेरी बहन ये शिल्पा बोलते रहते, फिर आंटी वो हृदय को आना नहीं चाहती, आ जा झांक ले अंदर,
तेरा अभी भी तेरे पास ही मैं हूँ। तो फिर पर किंतु आंटी ऐसे ऐसे बुद्धि फिर बाहर ले जाता, कोई रिलैक्स हो ही नहीं पाता। जी कुछ नहीं करना, जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग एंड बैठ जाओ, मर जाओ। सब ऐसे ही चलेगा, सब तुम्हारे फ्रेंड ऐसे ही चलेगा, तुम्हारा माता पिता तुमको पूछेंगे, नहीं तो तुम भी नहीं पूछोगे, जो होगा देखा जाएगा। ये सब प्रकृति है, वो प्रारब्ध हिसाब से चल। तुमको गलत सास मिला, गलत सहेली मिले, गलत बेटा बहू मिले, ये तुम्हारा भाग्य है, प्रारब्ध। वो भाग्य को तुम परमात्मा के, वो सब बता रहे तो परमात्मा को भूलिए, तो परमात्मा पास आ जा, सब ठीक हो जाए, सब बढ़िया खुल जाएगी। तू ही बदल गई तो दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल। जी आंटी। इतना इजी बातें हैं, लेकिन क्या करते हैं पता नहीं आंटी, इजी नहीं है आंटी। ये जो रिलैक्स होना आप बताते रहते हो ना, अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर रिलैक्स हो जा, तू चुप हो जा, तू एक जगह बैठ जा, तुझे ज्यादा भागने भूगने की कोई जरूरत नहीं है, सब भाड़ में जाए आंटी। ये सब कुछ करने का नहीं, कुछ पढ़ने का नहीं, कुछ नहीं करना, सब पढ़ पढ़ के फिर सारा पोथी को जला जुल के चुपचाप रिलैक्स हो जा, क्योंकि ज्ञानो ही बात है। जो जितना पढ़ा लिखा है वो इंटेलेक्चुअली एनालाइज करने में लग जाता इमीडिएटली। मन में बुद्धि मन तो सब एक ही चीजें है ना, तो वो इमीडिएटली चंचलता रिपुल पैदा करता है। वो एनालाइज करके उसको प्रूफ करके ऐसे ऐसे आना बहुत करता है कुछ। और आंटी अपने सेंटर से हट जाते हैं, अपने आप को जानने के लिए जो शांति और स्थिरता चाहिए होती है ना, वो हट जाती है, अपना पता ही नहीं चलता, दोबारा तर्क में फंस जाते हैं। प्रैक्टिकल में मैंने तो खुद ही करके देखा। प्रैक्टिकल में तुम सामने वाला का सुनो, वो बहुत जोर से भाव 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 कर रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाए, उधर ही भगवान तुम बनो। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। गॉड के सामने अभी साइक्लोन आया है, वो स्लैंग लैंग्वेज में बोल रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तेरा गला को पकड़ा है, मर जा, वो मुक्त हो जाएगा, तू भी मुक्त हो जाएगी। मृत्यु का समय मनुष्य को जन्म है तो कुत्ता जन्म नहीं होगा, मनुष्य जन्म होगा। अंतमति सही गति। आंटी जो आप कह रहे हो ना कि तू गॉड के सामने साइक्लोन आया, आंटी हम खुद ही साइक्लोन बने हुए होते हैं, हमारे तो गॉड के सामने इतना ही। इसीलिए अपने को सुनो, अपने को जानो, अपने को टटलो। ये मैं महान हूँ और मेरे गुरु महान है, इधर चलेगा नहीं। गुरु जब बता रहा है यू हैव टू बी रिलैक्स, क्योंकि गुरु है, मेरा मम्मी है, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरा मम्मी मेरे को उठा दे। जैसा मेरा भी फिजिकल रूप में मैंने अर्पिता को और गीतू है ना, जब तक यदि गीतू जिंदा है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो कहाँ भी आसमान में होगी मेरे पास आ जाए। ऐसे ही तुम्हारा किसी को प्यार नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर सूखा पड़ा है, सबको शंका शिकायत डाउट है, तो कैसे बनेगा बता। तुम ही राइट हो और सब खराब, ऐसे नहीं। ये तो घोर होगा। आज तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे सामने आता। आज आंटी शिल्पा का बर्थडे है आज, इसलिए इसका मरण दिन है अपना। आज शिल्पा मर गई है, आज ये पूरा शहीद बैठे हुआ, मरने से पाइए पुराना परमात्मा। द्विज कर दूसरा जन्म होगा इसका। हो गया। अच्छी कांग्रेचुलेशन शिल्पा। शिल्पा का बर्थडे आज कौन सा तारीख? 19 दिसंबर। तो चलो फिर अनन्या का भी पास हो जाएगा, वो तुम्हारा साथ। अनन्या का 21 है आंटी, राशि का 23 है। हाँ मेरे को लास्ट याद था, पास सबका तुम्हारा। तो कोई एक कॉमन जगह में मिलो, तीनों का बर्थडे सेलिब्रेट करो। गुड। ऐसा ही तो चलेगा, सारा नाम रूप में खेल तमाशा, हंसते खेलते हुए, बातें को समझते हुए आगे चलो। जो नहीं समझा हुआ, सपोज अभी तुम दोनों बहन अभी समझ गए हो, तुम्हारा तीसरा बहन आज बहन बैठी थी, मैंने देखा था रास्ते। जी आंटी। तो तीसरा बहन अभी वो अपना ढंग में बैठी हुई है जी, जो कि सब जी तुमको फॉलो करेगी नहीं। सब परमात्मा का सृष्टि में जहां भी है वो काठपुतली पकड़ के रखा है। और आंटी मैं ना ये भी देखती हूँ, आपकी ना आंटी की एक बात ना मेरे ना ऐसे अंतर में खुलता है ना, कि जो गाय का जो बछड़ा होता है ना, वो बछड़ा उस गाय के पास पहुंच ही जाता है कैसे भी करके। हमारे सत्संग में भी आंटी जैसे कुछ प्रेमी मुझसे बात करेंगे, कुछ नैना से बात करेंगे, कुछ वैशाली से बात करेंगे, कुछ आपसे करेंगे, तो कुछ शिल्पा से कर रहे हैं आंटी। तो इसका क्या मतलब
जैसे जो भी किसी से भी बात कर रहा है, क्या वो मेरे से बात नहीं कर सकते हैं, या जो मेरे से कर रहे हो। लेकिन हर एक ना आंटी, हर एक बछड़ा अपने गाय के पास पहुंच ही जाएगा। हमने आंटी पूरे संसार में आपको ढूंढ ही लिया कैसे ही करके। ये पूरा अस्तित्व आंटी अपने आप मिला देता है, प्रेम चेतना पास में लाके खड़ा कर ही देता है। अभी क्या करेंगे आंटी इसको, मतलब सब अपना अपना अपने अपने उसमें ठीक ठीक जगह पहुंच ही जाते हैं। जो वेवलेंथ होती है। हाँ, तो ये विश्वास है ना। अभी देखो तू ये करो कि तेरे को अभी तेरा पेट खराब है, कि किसी का कान में दर्द है, किसी का जो भी है, ये शरीर ये सारा होता रहेगा। शरीर मानना ही एक बोझा है। वही जो देव अपने को शरीर मानना ही रोग है, समझी। तो ये शरीर में होगा, ये सबका शरीर में प्रॉब्लम होगा ही होगा। शरीर माने रोग, ये मेरा शरीर करके नहीं। तो शरीर में जो होगा, प्रकृति गुण गुणों में जो तुम्हारा शरीर के तुम जाना है, मैं दुखी हूँ, मेरा हालत खराब है, तुम खराब नहीं हो, तुम दुखी होते हो शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर। शरीर में प्रॉब्लम है। ऐसे देखो एकदम तो सीमा गुप्ता आंटी है ना, अभी शरीर में इतना कष्ट होते हुए हाउ सी इज हैप्पी। तो अभी तुम सुस्त शरीर में होते हो भी हैप्पी नहीं हो, मैंने शरीर तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा अज्ञान ही, तुम्हारा राग द्वेष जो भी पड़ा है वो प्रॉब्लम। शरीर कभी भी कुछ नहीं करता है। शरीर के चाहिए संबंध। मैं मेरा शरीर हूँ, मेरा शरीर में जो प्रॉब्लम है मेरे को लगता है मेरे में है, मेरे में नहीं। मैं जानना हूँ। और जो ड्राइवर जितना समझदार है वो अपना गाड़ी को इतना बढ़िया से हैंडल करता है। हम सिंगल हैंडेड ड्राइव गाड़ी, अच्छा ड्राइवर का, अच्छा तो मालिक का गाड़ी है, हम कितना थोड़ा ज्यादा पैसा लेके खरीद लेते, क्योंकि माइलेज भी कम है, सिंगल हैंडेड ड्राइव है, वो अच्छा गाड़ी, बहुत समझदार ड्राइवर है वो अंकल जो है, तो उनका गाड़ी को हम और 5,000 ज्यादा देके पुराना गाड़ी ले लेते। इट इज जस्ट लाइक दैट। तुम्हारा हाँ आंटी से अर्पिता भी बोलते हैं कि शरीर का जो फंक्शंस है ना तुमको पता ही नहीं है। ऐसे जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं ना आंटी, तो हमें ना उस गाड़ी के 1000 फंक्शंस होते हैं, पता ही नहीं होते हैं। यूज कर हम कर सकते हैं लेकिन करते ही नहीं है। तो जो अच्छा ड्राइवर होगा ना वो अपने शरीर के फंक्शंस भी यूज करना सीखेगा, उसको पता करेगा कि मेरे शरीर का क्या फंक्शन है जो मैं यूज कर सकता हूँ अपनी। तो अर्पिता का ऐसा ही रियलाइज हो गया, वो जब भी ब्रेन के बारे में पढ़ा ना फिजियोलॉजी में और मेडिकल में, तो उसको पूरा कैसे ब्रेन है वो मेरे को पता है बोली थी। हमारा जो गणपति है ना, हमारा पीछे वाला पोर्शन, ये वाला, हाँ क्या, हाँ वो वही गणपति है, और पूरा टेलबोन तक वो सूंड है, स्पाइन, सब हमारा शरीर में। सचमुच हमारा मुनि ऋषि हिंदू धर्म का उपनिषद की फिलोसफी मैंने चमत्कार है, वो सचमुच दिखाई दिया है अदृश्य। कैसे नजर है उनका, पूरा इतना ट्रांसपेरेंट भाव। आंटी दो चीजें थी उनके साथ ना, एक तो नॉलेज और तो वो ना नॉलेज और इमेजिनेशन को मिलाते चले गए। जैसे अभी आपने बोला ना अर्पिता दीदी ने, जब वो मेडुला एंड स्पाइन को पूरा देखा तो कृष्ण तो गणेश का छवि उनके मन में आ गया, लेकिन गणेश इज ऑलरेडी इमेजिन्ड। तो वो जिसने इमेजिन किया ना आंटी, उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी ज्यादा थी कि वो बॉडी के पार्ट्स को ना पर्सोनिफिकेशन करते चले गए उसका। तो हर चीज का पर्सोनिफिकेशन आंटी किया हुआ है, हर चीज का। सच में ये बहुत एक अजीब बात है आंटी, बहुत बड़ी की बात है। मेरे को वो दिल्ली में आके समझाई थी कैसे न्यूरॉन उसका अपना, सचमुच जो रात की रानी का फ्लावर होता है ना, रजनीगंधा का फ्लावर जैसा होता है ना, ऐसा ही हमारा सारा न्यूरॉन है ब्रेन। हाँ वो सारा अष्टकमल जो खुलता है, सारा न्यूरॉन खुल जाता है। वो मुनि ऋषि को बताए हैं, सब हमारे यही इसी के अंदर ही है। हमारा ब्रेन ही सब कुछ आंटी ना, सब कुछ कराता रहता है। ये ब्रेन का ओपनिंग है, इसलिए वो वननेस भगवान कहते हैं ना, ये कुछ करने से नहीं होगा, इट विल न्यूरो बायोलॉजिकल चेंज होगा। तुम्हारा जीन से बदलाव होगा, तुम्हारा ब्रेन में बदलाव होगा, और तुम नहीं, कोई नहीं कर सकता। इट विल हैपन। तुम खाली अपना नेगेटिव साइड को स्वीकार करो, टोटलिटी में एक्सेप्टेंस में आओ। तुमको कुछ नहीं करना है, यू कैंट डू एनीथिंग। उनका टीचिंग है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, खाली सरेंडर। वो अहंकार करने नहीं देता, इसलिए टाइम लगता। जिसका अहंकार ये बातें को समझने में इष्ट होता है, हो जाए। कोई बुद्धि नहीं चलाना, इसके बाद वो बुद्धि में भगवान प्यूरिटी चलाए, तुम फिर राग द्वेष रहित हो जाएगा। सब कुछ जो हम पढ़ते रहते हैं अपने आप घटना होता, कोई तुमको खाली नम्र हो।
और ये बनावटी नंबर भी चलेगा नहीं, समझदारी नंबर, समझदारी बुद्धू होना है। जी आंटी। हाँ। ये तेरी शिल्पा बहन बहुत बहुत समझदार बनना चाहती तो होगा नहीं। तुम्हारा समझ देखे शैली, तू कितना नंबर हो गई, तेरा समझदारी कितना तगड़ा था। तो इसीलिए ये होता है, ये घटना घटित होता है, तुम नहीं कर सकते, नहीं होगा। नहीं होगा आंटी, न्यूरॉन के नए कनेक्शंस बनते हैं माइंड के अंदर जो अलग तरीके से ड्राइव करते हैं। ये सही जैसा ना, कितना भी कोशिश करो, बच्चा थोड़ी तुम पैदा कर सकते हो, वो हार्मोन का वो होने से, वो अलाइनमेंट होने से होगा। थोड़ा किसी का गड़बड़, सब ठीक है बच्चा नहीं हो रहा है, मैंने कुछ ना अलाइनमेंट में गड़बड़ है, जो डॉक्टर विद्या भी नहीं बता सकते। आंटी कल में मैंने एक पिक्चर देखी, गिफ्टेड हैंड करके ना, इस पे नेटफ्लिक्स पे थी आंटी एक, तो वो उस सर्जन के बारे में थी, न्यूरो सर्जन के बारे में, जो कि जिसने पहले जो कंजाइनल किड्स होते हैं ना, जो दो बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, तो वो ब्रेन से जुड़े हुए थे आंटी, पूरी बॉडी से जुड़े हुए थे लेकिन ब्रेन से वो काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, तो उनको सेपरेट किया था और वो दोनों जिंदा, नहीं तो नॉर्मली एक जिंदा रहता है एक मर जाता है आंटी। तो वो जो मतलब ये आंटी, ये जो ब्रेन है, मतलब ब्रेन को समझना, ब्रेन को अंडरस्टैंड करना आंटी। जैसे अर्पिता दीदी का क्या हुआ कि वो डॉक्टर बन गए और फिर ब्रेन की लाइन में चले गए और फिर उन्होंने ब्रेन समझा, और वो पहले से ही स्पिरिचुअल थे। तो वो चीजें आंटी जब मिल जाती है ना, पूरी की पूरी एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाता है फिर उसका। तो उसमें भी आंटी यही दिखाया हुआ था कि वो ना ब्रेन को अप्रिशिएट करता है। वो मतलब शुरू में दिखाते हैं आंटी कि वो लड़का बिल्कुल डम्ब होता है, उसे पढ़ाई नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे करके उसका अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई नहीं करता, उसका खुद ही होता है, उसमें कोई मिरेकल नहीं दिखाया आंटी। तो लेकिन बाद में आंटी उसको ना ब्रेन से प्यार हो जाता है, तो ना वो ब्रेन के ऊपर रिसर्च करता रहता है, उसको लगता है ब्रेन तो बहुत बड़ी मिरेकल है और इसको देखते हैं ये क्या होता है। एंड आंटी वो क्या करता है, वो एक बच्चे के ऊपर ऑपरेशन करता है और उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर पूरा निकाल देता है। वो तो निकाल देता है, तो वो कहता है कि अगर हमने लेफ्ट हेमिस्फीयर इसका निकाल दिया तो जो राइट साइड का जो पार्ट है, जो राइट साइड की चीजें, वो सारा काम करना बंद कर देगा और उसका स्पीच नहीं कर पाएगी वो, और ये सब चीजें जो भी राइट लेफ्ट साइड से कंट्रोल होती है वो नहीं कर पाएगी। लेकिन आंटी वो एक बात और भी कहता है, वो ये कहता है कि ब्रेन की ताकत को हम तब भी नहीं जानते, हो सकता है ब्रेन इतनी देर में अपने आप को रिप्रोड्यूस कर ले। और आंटी उस बच्ची के साथ यही होता है, वो 5 साल की बच्ची होती है और उसके सारे फंक्शंस इंटैक्ट हैं, उसकी कोई राइट साइड पैरालाइज नहीं हुई, कोई उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई उसके देखने में प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका जो उसने ब्रेन का पार्ट हटाया ना, ब्रेन ने अपने आप को पूरा डेवलप कर लिया थोड़ी देर में आंटी उसको। तो ना ये सचमुच विस्मय है, ये कैसे क्या होता है वो साइंस भी नहीं कर पाया अभी तक, समझ नहीं पाता है। यही अनहोनी बातें हैं, वही परमात्मा है, कोई नहीं करा सकता है। तो खाली तेरा इश्क ही जो कराना होगा करा देगा, तेरा इश्क चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो चाहिए वो तू आए, जत भावम तत भवति, सच्चा बनो, सच्चा बनो। ओके, हैप्पी बर्थडे शिल्पा मैडम, प्रोफेसर डॉक्टर शिल्पा। हैप्पी बर्थडे शिल्पा बेटा, गॉड ब्लेस यू। God bless. बर्थडे शिल्पा। God is blessing her, that's why she is sitting here. सचमुच में आंटी, सच में। नहीं तो हमारा जूम कहाँ होता, शिल्पा कहाँ, हम कहाँ, कौन कहाँ, कैसे जुड़ते, ये तो जूम का महिमा है। कोई कहता है घर शायद जल गया, चूहा मर गए, हमारा सारा इतना लाखों लाखों लोगों का शरीर शांत हो गया, लेकिन ये जो क्या बीमारी आई, क्या आया हमारा जो जूम हुआ, कोरोना हमारा जूम का बढ़िया कर दिया हम सत्संग में। दीदी शिल्पा दीदी में सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा है, इतनी सॉफ्टनेस है, मैंने कभी अरे चुप कर, मैं तो कहूँगी तू झगड़ा कर, सॉफ्टनेस क्या चाहिए, वो जैसा है इससे ऊपर उठना है, इसकी पर्सनालिटी है, कोई पर्सनालिटी का महिमा मत कर। तू जब कहेगी, इसीलिए तेरे अंदर कितना बीमारी है, तू कहेगी शिल्पा दीदी बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, ये प्रभा आंटी ना बहुत गुस्सा करती है।
ये तुम्हारा अज्ञान है सब। तुम आकार विकार में चले जाते, सब घटिया हो। तू क्या जानती है शिल्पा दीदी के अंदर कितना कबाड़ा है? ये हम तो बनावटी करके सॉफ्ट बोलते रहते हैं। जैसा वो फॉक्स का स्टोरी मेरे को याद है, वो आया था बकरी का बच्चे को खाने के लिए, और वो बकरी का मम्मी का आवाज को रिपीट कर रहा था। तो उसका तो बहुत हार्श वॉइस है, इसलिए बहुत सारा चौक फक कुछ कुछ करके नम्र बन के मम्मी का जैसा आवाज में आके बोले। मन सब बनावटी हो। तुम कैसे कौन बना है, सब बनावटी है। सत्य निकलना चाहिए, सॉफ्ट निकले कि हार्श निकले। कल बोला ना, सत्य सब सब कर सकते। सत्र बम्बार्ड भी सुनामी ले आ जाता है, सत्य बहुत प्यार से रिवर जैसा सबको निलाते हुए भी चलता है। सत्यमेव जयते, ये बनावटी नहीं चले। सब बनावटी ज्ञानी ढोंगी बन के, सत्संगी योगी बन के, कोई कौन है योगी? सब भरा हुआ है देहाध्यास। योगी बन करने का ढोंगी करते हो, सफेद कपड़ा पहन, ऐसे नहीं चलेगा। सब भ्रम। सत्य सत्य सच्चा बनो, चाहे धीरे हो चाहे जोर से। नहीं वही मेरे से जोर से नहीं निकलने से ये चुप नहीं होती है। वही वही बात हो रही है ना आंटी। जब हम पर्सनैलिटी में खुद की फंसे हुए होते हैं ना, तो हम सबको पर्सनैलिटी देखते हैं, लेकिन ऊपर आके हम आप सहित सबको नहीं देख पाते आंटी। तो कोई कोई सॉफ्ट है। देखे इनको सब पता होगा। गुरु कहता है आप सही तो सर्व गोविंद। गुरु कितना ऊपर लेवल से बोले, हम रिपीट करेंगे, लेकिन खुद को कुछ नहीं जानते हैं, समझ खाली पाते हैं। गुरु बाणी रिपीट करेंगे। बिल्कुल आंटी। आप सही तो सर्व गोविंद, तुम भी ये असंग हो, तुम ऊपर से साक्षी। हम बारंबार फिसल जाते, साक्षी तो देख रहा है। ओके, हरिओम। हरिओम आंटी। फिर 11:30 बजे। हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम आंटी। हरिओम।